हेलो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि जैसे कोई मान लो कोई तत्व एक्स है ना, और उसके जो नीचे में रहता है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। और कोई भी तत्व है उसके जो ऊपर साइड में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु भार, जिसको ए से डिनोट कर देते हैं। ऊपर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु भार, और जो नीचे में रहता है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इसको एटॉमिक मास बोलते हैं। भार को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, और क्रमांक को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक, तो शॉर्ट में ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि जेड क्या बोलते हैं, जेड को तत्व का क्या चीज़, तत्व का परमाणु क्रमांक। और ए फॉर एटॉमिक मास, तो वो क्या है, किसी भी तत्व का परमाणु भार। ठीक, अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि एक नोट पॉइंट ये होता है कि किसी भी तत्व के लिए, है ना, नोट पॉइंट क्या है, किसी भी तत्व के लिए इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन और बराबर परमाणु क्रमांक, है ना। इलेक्ट्रॉन में हमेशा माइनस चार्ज होता है ना, तो इसलिए हम लोग माइनस लिखते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इसलिए प्लस, और ये क्या रहता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं रहता है ना, इसलिए जेड लिख दिया है। अब हमको किसी भी तत्व का न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। क्या चीज़ ज्ञात करना है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है कि परमाणु भार में क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। परमाणु भार को किससे, परमाणु क्रमांक में हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। चलो उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए, है ना। कोई तत्व ले लिए जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, एटॉमिक मास क्या होता है, 12, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एटॉमिक मास को क्या एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं ना। तो क्या है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, और एटॉमिक मास को किससे डिनोट करते, ए से डिनोट करते हैं, है ना, जो कि क्या है, 12 है ना। अब हमको क्या करना है, इसकी क्या करना है, न्यूट्रॉन की गणना करनी है। क्या चीज़, न्यूट्रॉन की गणना करनी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है, 6, और प्रोटॉन बराबर भी अगर पूछते हैं तो भी से 6, है ना। ठीक, और या जेड भी बोलते हैं तो भी क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। अब न्यूट्रॉन का हम लोग फार्मूला इंक्लूड करेंगे कि न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास क्या है, कितना है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होता है इसका 12, और एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है, 6। तो 12 - 6 इंटू क्या हो जाएगा, = 6। तो हम लोग का आंसर ये क्या हो जाएगा, आंसर कि दिए गए उत्तर क्या रहेगा, दिए गए कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 6 होगी। क्या होगी, 6 होगी। ऐसे भी किसी भी तत्व को हम लोग कर सकते हैं, क्या, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ये किसी भी तत्व के हम लोग क्या कर सकते हैं,
न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।